जनसुराज की सरकार बनेगी, 1 घंटे में शराबबंदी हटा देगी। बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला पेपर लीक का जो था उसके लिए आमरण अनशन पर बैठे थे। शराबबंदी का कानून बनाया गया है जिसमें दुकान बंद कर दिया गया है और होम डिलीवरी चालू कर दी गई। जो 60,000 से ज्यादा यूपी, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों के लोगों को शिक्षकों के तौर पर बहाली का अवसर मिला, जो बहाल किए गए, उस समय सरकार में कौन था? नीतीश कुमार को पिछले 10 बरस से प्रधानमंत्री बनने का भूत सवार है। तेलंगाना में उस आदमी ने कहा कि बिहारियों का डीएनए जो है वो मजदूरों का है। बिहारी जो है मजदूरी करने के लिए पैदा हुए। बिहारियों को बिहारी करके गाली दोगे तो फिर बिहार में वोट मांगने काहे आए हो भाई? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव वीडियोस को। मेरा नाम अभिषेक है। बेगूसराय पहुंचे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कन्हैया कुमार से बड़ा सवाल पूछ दिया है। दरअसल उन्होंने साफ साफ कहा कन्हैया कुमार की जो यात्रा हो रही है अच्छी बात है, लेकिन चुनावी वक्त में ये यात्रा हो रही है। जिस तरीके से जनसुराज बात कर रही थी उसी धरे पर ये लोग चल रहे हैं। और इतना ही नहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बयान को लेकर खूब गुस्से में और पूछा है कि बिहार के बाहर बिहारियों को गाली देते हो और बिहार में वोट भी चाहिए। कई बड़ी बातों को कहा है। शराबबंदी को लेकर भी कहा है कि बिहार में सरकार बनते ही 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर देंगे और शराब बिहार में खुल जाएगी। उन्होंने साफ साफ कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं बेगूसराय में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, पहले आप वो सुनिए। देखिए, डोमिसाइल के लिए सबसे पहले आमरण अनशन पर यही प्रशांत किशोर बैठे थे। वो जाकर 5 मुद्दा देख लीजिए। यहाँ के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, जिसका वादा 2015 में नीतीश जी के 7 निश्चय का पहला निश्चय के तौर पर किया गया था, ये इसके लिए आमरण अनशन पर हम लोग बैठे थे। डोमिसाइल नीति लागू हो उसके लिए हम लोगों ने अनशन करा था। बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला पेपर लीक का जो था उसके लिए आमरण अनशन पर बैठे थे। आपने कहा कि डोमिसाइल नीति पर कोई कांग्रेस या तेजस्वी जी कुछ बोल रहे हैं। जरा आप लोग पत्रकार हैं, बताइए कि जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई, जिस पर सरकार और ये नेता अपना पीठ थपथपा रहे हैं, उस समय उप मुख्यमंत्री कौन था? उस समय उप मुख्यमंत्री यही तेजस्वी यादव थे, वही कांग्रेस वाले सरकार में थे। तो डोमिसाइल नीति उस समय क्यों नहीं सुधारा? जो 60,000 से ज्यादा यूपी, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों के लोगों को शिक्षकों के तौर पर बहाली का अवसर मिला, जो बहाल किए गए, उस समय सरकार में कौन था? अभी साल भर पहले यही तेजस्वी यादव और कांग्रेसी उसमें बैठे हुए थे, तब उनको डोमिसाइल नहीं दिख रहा था। हम लोग पहले व्यक्ति हैं, पहला दल है जो कह रहा है कि 75% यहाँ की सरकारी नौकरी जो है वो बिहार के बच्चों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर यूपी और मध्य प्रदेश के लोग आकर शिक्षक बनेंगे और बिहार के बच्चे जाकर महाराष्ट्र में, हरियाणा में मजदूर बनेंगे। ये ऐसा इसलिए हो रहा, आप समझिए। नीतीश कुमार को पिछले 10 बरस से प्रधानमंत्री बनने का भूत सवार है। तो ये आदमी ये समझता है कि दूसरे राज्यों के लोगों को अगर हम बिहार में नौकरी देंगे तो उन राज्यों में हमारी छवि चमकेगी। अपना छवि बनाने के लिए बिहार के बच्चों के नौकरी की इस आदमी ने कुर्बानी कर दी। और भाजपाई और ये तेजस्वी यादव जब नीतीश के साथ रहे, कभी भी इन्होंने डोमिसाइल का विरोध नहीं किया है। इसलिए सिरे से इस बार जनता इन दोनों को खारिज करेगी, खासकर युवा साथी। हम लोग कह रहे हैं 75% डोमिसाइल नीति चेंज करके 75% जॉब सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए रिजर्व किया जा रहा है। कन्हैया कुमार की यात्रा कर रहे हैं जी, रोकने को लेकर कन्हैया कुमार की यात्रा कर रहे हैं, क्या कांग्रेस को फायदा होगा? देखिए, जनसुराज की ताकत देखिए कि आप लोग इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या कभी चुनाव से पहले पलायन कभी मुद्दा बना है? लालू जी जैसे आदमी भी कह रहे हैं कि हम लोग पलायन रोक देंगे। लालू जी के मुंह से किसी ने पलायन शब्द नहीं सुना होगा। ये जनसुराज की ताकत है। कन्हैया जी यात्रा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये जनसुराज की ताकत है कि कांग्रेसी आज पलायन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेसी आए तो आप, कन्हैया जी मेरे मित्र भी हैं, बेगूसराय के हैं, उनसे एक सवाल जरूर पूछिएगा पलायन के नजरिए से कि कांग्रेस का अभी एक जुमा 2 साल पहले बना हुआ मुख्यमंत्री है जिसका नाम है रेवंत रेड्डी। तेलंगाना में उस आदमी ने कहा कि बिहारियों का डीएनए जो है वो मजदूरों का है। बिहारी जो है मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। तो यहाँ आप पलायन की बात कर रहे हैं
और आप ही का मुख्यमंत्री बिहारियों को मजदूरी करने वाला बता रहा है कि ये पैदा ही हुए हैं मजदूर बनने के लिए। उस पर कन्हैया कुमार का और उससे भी ज्यादा राहुल गांधी का क्या स्टांस है, ये पूछने की जरूरत है। ये नहीं चलेगा कि बिहार के बाहर बिहारियों को बिहारी कह के गाली दोगे तो फिर बिहार में वोट मांगने काहे आए हो भाई? तेलंगाना से ही दिल्ली पर राज करके दिखा दो। जब बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं और तेलंगाना के लोग हम लोग पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं, तो कांग्रेसियों को बिहार में वोट मांगने की जरूरत क्या है? इसका भी सवाल आप लोग कीजिए, उस जवाब मांगिए उन लोगों से। शराबबंदी और क्राइम को लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया है? बिहार में शराबबंदी को लेकर एक दल, एक नेता जिसने 3 साल में सब दबावों को के बावजूद कहा है कि जनसुराज की सरकार बनेगी, 1 घंटे में शराबबंदी हटा देंगे। इसलिए हटा देंगे कि इससे बड़ा कोई गलत कानून हो नहीं सकता है। पहली बात आप ये जानिए कि बिहार में शराबबंदी तो लागू है नहीं। शराबबंदी का कानून बनाया गया है जिसमें दुकान बंद कर दिया गया है और होम डिलीवरी चालू कर दी गई है। बिहार की गरीब जनता का 15 से 20 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है नेताओं के पास, भ्रष्ट अधिकारियों के पास, शराब माफिया के पास। सारे युवा बिहार में सूखा नशा का पहली बार बिहार में प्रचलन देखने को मिल रहा है। लोग सूखा नशा कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग, कई लोग कहता है महिला को इससे लाभ है, 1 लाख से ज्यादा परिवार के लोग आज भी जेल में शराबबंदी के कानून के तहत बंद हैं। और ये जो लोग जेलों में हैं, ये ज्यादातर लोग समाज के दबे कुचले वंचित समाज के लोग हैं, दलित है, अति पिछड़े हैं, मुस्लिम हैं, जिनके घर में उनका कोर्ट में केस लड़ने वाला भी कोई नहीं है। और ये सामाजिक न्याय और समाजवाद की बात करने वाले लोग, इनको कोई चिंता नहीं है कि 1-1.25 लाख लोग जेल में क्यों हैं। आप महिलाओं से जाकर बात कीजिए। दलित परिवार की महिलाओं को हमने पैदल चलते हुए देखा। थाने वाले शराबबंदी के नाम पर जबरदस्ती उनको उठाकर थाने में बैठा रहे हैं। थाना में उनसे झाड़ू लगवाते हैं, उनसे बर्तन साफ करवाते हैं, उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल शराबबंदी के हम लोग खिलाफ में हैं। इसके साथ साथ जो आपने सवाल किया, आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट हैं। 2017 से बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है और उसका एक कारण है शराबबंदी। क्योंकि कानून व्यवस्था लागू करने के लिए जो तंत्र है, प्रशासन है, उसका एक बड़ा हिस्सा कानून व्यवस्था के काम को छोड़कर शराबबंदी को लागू करने, उसको छिपाने और उससे कमाने में लगा हुआ है। और सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। इसीलिए आए दिन आप देख रहे हैं कि बिहार में कमोबेश वही घटना, अपहरण को छोड़ दीजिए तो बाकी हर इंडिकेटर क्राइम का वही हो गया है जो लालू जी के जमाने में था। रोज लूटपाट, मर्डर, अपहरण, झगड़ा, लड़ाई वो चल रहा है। सिर्फ अपहरण ही बचा हुआ है, कुछ दिन और चला तो वो भी चालू हो जाएगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक हैं, जनसुराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, बेगूसराय पहुंचे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया कुमार को लेकर बड़ी बात कही है और साफ साफ ऐलान कर दिया है। बड़ा सवाल भी पूछा है कि बिहारियों को गाली देकर बिहार में वोट भी चाहिए और बाहर में गाली दोगे, ये नहीं चलेगा। खूब भड़के हुए हैं प्रशांत किशोर और अन्य बातों को लेकर भी कहा है, डोमिसाइल नीति को लेकर भी कहा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए। धन्यवाद।